बच्चों, आज हम बात करेंगे हिडन करिकुलम की, यानी अदृश्य पाठ्यक्रम की। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जो कहीं लिखे नहीं होते, आपके सिलेबस में उसका वर्णन नहीं होता, उसे लिखा नहीं जाता है, पर शिक्षक आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवहार के द्वारा, किसी न किसी व्याख्यान के द्वारा या किसी कार्यक्रम के द्वारा आपको वो चीज़ें सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं, जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो अभिवादन करता है अपने शिक्षकों का। वो किस तरह से कक्षा में प्रवेश करता है, कक्षा में प्रवेश करने के पहले भी आदेश लेता है, किस तरह से अपने बैग को रखता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हिडन पाठ्यक्रम के तहत ही शिक्षक बच्चों को सिखाता है और बच्चे सीखते हैं। ये कहीं वर्णित नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये नहीं करने से कोई पनिश मिलेगा, कोई दंड मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। पर निसंदेह बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है और ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ाने के दौरान अदृश्य पाठ्यक्रम भी पढ़ाता चले। दो बच्चे जब परीक्षा दे रहे होते हैं तो एक बच्चा जो कि अभिवादन करता है शिक्षक का और दूसरा नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं करता है उसका परिणाम खराब होगा। पर ये हमेशा याद रखें कि एक आदर्श छात्र या एक आदर्श नागरिक के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ परिणाम ही ना प्राप्त करे, सिर्फ अच्छा रिजल्ट ही ना प्राप्त करे, बल्कि उसकी सोच, उसका रवैया, उसका व्यवहार, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। अगर एक आतंकवादी है और समाज के लिए नैतिक काम करता है और पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, तो उसका समाज के लिए कोई योगदान नहीं रहता है। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि हम अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे में कुछ नैतिकता की बातें डालें, कुछ ऐसी बातें डालें जो समाज के प्रति उसको जिम्मेदार बनाए और उसके व्यक्तित्व को और निखारे। और ये जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है। इस तरह के पाठ्यक्रम को कोई मुहर नहीं लगी होती है, कोई उसका अप्रूव्ड नहीं होता है किसी बोर्ड से, किसी स्टेट से, जैसे कि जैक बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, तो इसको कहीं अप्रूव्ड नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल ही अदृश्य है और हर कोई जानता है कि बच्चे को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, और ना ही इसे किसी तरह का वैधानिक दर्जा, कोई कानूनी दर्जा प्राप्त है कि अगर आप नहीं सिखाएंगे या बच्चा नहीं सीखेगा तो कोई स्टेप लिया जाएगा आपके अगेंस्ट में, कोई अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, ये आवश्यक है और इसे सिखाया जाना बहुत जरूरी है। शिक्षकों द्वारा इसे अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ाया जाता है, बोलकर नहीं पढ़ाया जाता। जब हम कहते हैं कि आपको क्लास में बहुत जोर से आवाज़ नहीं करनी है, क्लास में निकलते हैं तो आप फैन ऑफ कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि बिजली बिल नहीं बढ़ाना है, देश की ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, उसकी बचत करनी है। क्लासरूम में आप भोजन न कीजिए, बाहर निकलकर भोजन कीजिए। आप शिक्षकों के साथ अच्छी तरह से पेश आइए, अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, पर ये पाठ्यक्रम ही है जो शिक्षक आपको समय समय पर सिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके व्यवहार को परिष्कृत करने के लिए ये सारी बातों का होना जरूरी है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है ये। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आपको समाज के लिए एक आदर्श नागरिक बनाने में मदद करेगा। ये अवांछित पाठ्यक्रम नहीं है, अदृश्य है पर अवांछित नहीं है। इसकी आवश्यकता निसंदेह है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए आपने कोई कार्यक्रम किया, तो हमारी परंपरा रही है हमारे समाज की कि जब हम कार्यक्रम करते हैं तो शुरुआत क्या करते हैं, सरस्वती वंदना से, गणेश वंदना से करते हैं, हम दीप जलाते हैं और आप सभी ये करते आई हैं। ये कहीं लिखा है क्या, किसी बुक में लिखा है क्या, फंडामेंटल बुक में या मेथड बुक में या साइकोलॉजी के बुक में कहीं कुछ लिखा है इस तरह की बातें? कहीं नहीं लिखा है। ये हमारे समाज में, हमारे व्यवहार में डाल दिया गया है शिक्षकों के द्वारा और ये अदृश्य पाठ्यक्रम है। हमने आपको बता दिया कि जब भी आप कोई शुभ काम शुरू करेंगे तो आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, आप गणेश वंदना करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, आप दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे भारतीय परिवेश में दीप को, रोशनी को ज्ञान का पर्याय माना गया है। उसके बाद परीक्षा का अभाव है, कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। क्या कभी आपको बैठा के बोला गया है कि आपने कितना बार गणेश वंदना किया है, कितने बार आपने दीप जलाई है? हम कभी इस चीज की परीक्षा नहीं लेते हैं। और सामान्य और अदृश्य दोनों पाठ्यक्रम का साथ ही संचालन करता है शिक्षक। कभी भी ऐसा नहीं है कि अदृश्य पाठ्यक्रम पढ़ाने के दौरान जो सामान्य पाठ्यक्रम है उसकी उपेक्षा की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, जो पोर्शन है उसको पूरा किया जाएगा, पर उसको पढ़ाने के साथ साथ बच्चे में कुछ नैतिकता की बातें, कुछ सामाजिकता की बातें, कुछ सामाजिक सद्भाव की बातें, कुछ अनुशासन की बातें सिखानी होंगी, ताकि वो जब
पढ़ाई करके निकले तो सिर्फ सर्टिफिकेट का बोझ लेकर नहीं निकले, बल्कि उसके पास संस्कार भी हो। धन्यवाद।